न जाने कौन सा सैंपल उठाकर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा ये नहीं चलेगा। मैं फिर हाकिम सिंह जी के पास गया। मैं कहा हाकिम सिंह जी आप इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक की यात्रा करता है, जिसको आप वाह वाह पर सुनते हैं, विभिन्न टीवी चैनलों पर देखते हैं। आज आपके हमारे अनुरोध पर हमारी धरती पर आया है। एक बार ताली बजाकर मनोज गुर्जर का स्वागत करें। गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। इनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हों वो गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है साहब। गरीबी अगर मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। गरीबी अगर मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। आदरणीय भाई मनोज गुर्जर, मावली, उदयपुर। बोल भगवान जगदीश की जय। परिचय बस इतना कहूँ और नहीं कछु खास। रामदास हनुमान जी, हम दासन के दास। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, इस शानदार हॉल को प्रणाम करता हूँ, माहौल को प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कार्डेटा नॉन कार्डेटा समूह के जीव जंतु को प्रणाम करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। नर नारी देव दानव डायन चुड़ैल भूत पलीत यक्ष गंधर्व नाग किन्नर और अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध नायिका सीमा हैदर को प्रणाम करता हूँ। आनंद, क्या बात है, बहुत अच्छे। हाकिम सिंह जी ने मेरा परिचय बहुत बड़ा खतरनाक दे दिया है। शानदार माहौल है, इतना बढ़िया लग रहा है, एकदम भारत का नक्शा जैसा लग रहा है। इधर पूर्वांचल प्रदेश, ये इधर गुजरात, बीच में मध्य प्रदेश, ये कश्मीर, वो पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर ये चांद पर कुछ भटके हुए विक्रम लैंडर है जिनका धरती से संपर्क टूट गया है। मैं बहुत बढ़िया कविता बोली जगदीश खटाना ने, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ऐसा। भैया पीछे मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो, आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये देखो, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप बस आनंद लीजिए। इधर कुछ भटके हुए लुटे हुए आशिक भी लग रहे हैं, इनके लिए भी 4 पंक्तियां कि प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ई-केवाईसी करवाइए। आप अपनी मोहब्बत की ई-केवाईसी करवाइए। आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे पता नहीं है। मैं ये भाई जगदीश कह रहा है तो विदेशों में भी जाता है, बोलता है, बड़े बड़े महानगरों में बोलता है, यहां बोल के दिखा। बहुत वाकई में बड़ा कंफ्यूज। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूं कि बचपन में कंफ्यूज मैं बचपन से ही हूं। बचपन में मेरी मां कहती थी मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते उल्लू का बट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको बता नहीं सकता, गुरुजी कहते गधा है साला, और मेरी लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार मैं जानवर हूं या इंसान हूं? तो मैं भाई जगदीश के पास गया, मैं जगदीश तू बता मैं जानवर हूं या इंसान हूं? ये बोले शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ। वो बोले चलिए जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में माल डाला, परख नली मुझे पकड़ा दी। वो बोले सैंपल पड़े हुए वहां रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज, न जाने कौन सा सैंपल उठाकर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई,
उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा ये नहीं चलेगा। मैं फिर हाकिम सिंह जी के पास गया। मैं कहा हाकिम सिंह जी आप बताओ ढंग से मैं क्या हूं। ये बोले किसी अच्छे पंडित जी को दिखाते। मुझे पंडित जी के पास ले गए। बोले पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा। बोले यार कुंडली में भी समझ में नहीं आ रहा है तू जानवर है या इंसान है, पर नवे ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। मैंने कहा तो पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी। वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूस दी गप। मैंने कहा पंडित जी ये क्या था। तो पंडित जी बोले लाला यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया है। अब आप समझ गए कौन सा वाला हूं ना? मैं तो वीरभूमि मेवाड़ से आया हूं। भाई ने जैसा मेरा परिचय दिया, वीरभूमि मेवाड़ से आया हूं, महाराणा प्रताप की धरती से आया हूं, उदयपुर से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थोड़ा सा आप ध्यान से आनंद लोगे तो मैं भी कोशिश करूंगा। मैं वहां से आया हूं कि हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। बाटी फेंक के माथा फोड़ दे। इसलिए भाई ने वीर रस की बढ़िया कविताएं बोली तो 4 पंक्तियां मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं वीर भूमि से आया हूं तो मेरा फर्ज बनता है 4 पंक्तियां मैं भी आपको सुनाऊं वीरता की। 4 पंक्तियां आनंद लेना आप। वीरता की पंक्तियां है, अगर अच्छी लगे तो पूरा सदन तालियां बजाना। कि डरता नहीं किसी के बाप से। वाह क्या बात है। डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमरीकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा कर माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। वाह 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 क्या बात है। नहीं भाइयों, तालियां गलत जगह बज जाइए। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे। माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता भाई साहब। एक बार मैंने कोशिश की थी, घर पे गया, लुगाई से वीरता में बोला मेरे लिए भोजन लेके आ। लुगाई रोटियां लगाई, रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया, कमा के मैं लाता हूं, मेरी रोटियों पे घी नहीं लगाया। वो 15 मिनट तक खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद मुझे बोलती है मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ घी लाओ। आप घी लाए क्या? अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। सीधा मेरे माथे पे लगा। मेरे माथे पे ये मोटा घूमड़ा सूझ गया। आप जो भी यहाँ कहते हो। मैंने चुपचाप टुकड़े खाए, बाहर आया। बाहर ये हाकिम सिंह जी मिल गए। ये बोला मनोज ये तेरे माथे पे क्या हो रहा है? मैंने कहा ये मेरे माथे पे घूमड़ा हो रहा है। ये बोले भैया थोड़ा सा घी लगा लेता ना। मैंने कहा घी होता तो ये घूमड़ा होता ही ना। वाह 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 क्या बात। भगवान कसम, उसके बाद से मैंने वीरता दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद से मैं वीरता नहीं दिखाता हूँ। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।